क्या अध्ययन कराया जाएगा? मंगलाचरण। कितनी बार पढ़ाया गया है? 4 बार। आज भी बताया गया, कल भी बताया गया, वहाँ भी बताया गया था, यहाँ आने के पश्चात भी बताया गया। 4 बार। ध्यान ही नहीं देना है, हमको करना क्या है? रटना है। गर्मी लगी पंखा चला लो, उस समय हवा चल रही थी, पंखा नहीं चल रहा। जो शब्द, जो अक्षर लिखा हुआ है ग्रंथ में, वही नहीं बोलना है। कितनी बार बताया गया? कथा समझने की वस्तु है, विषय है। ये नहीं कि श्लोक जैसे रटते हो उसी तरीके से जो लोग, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, सब लोग वही बोलोगे। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, वही शब्द नहीं बोलना है। आपको कथा को समझना है। एक श्लोक का ही वही अर्थ बोलोगे तो एक श्लोक में 1 लाइन 2 लाइन अर्थ होता है। आपको उस श्लोक से संबंधित विषय को उससे कनेक्ट कर देना है, भटकना नहीं है। केंद्र बिंदु आपको वही श्लोक ही रहेगा, केंद्र बिंदु वही श्लोक ही रहेगा। उस श्लोक से संबंधित विषय वस्तु को उससे जोड़ करके उसको समझाओ, फिर वापस आपको उसी स्थान पर चले आना है, अपने श्लोक पर। मूल को मत छोड़ो, मूल को पकड़ करके बताना है। कौन सा श्लोक है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये मंगलाचरण है, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ। इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे वो महात्म्य था। क्या था? महात्म्य था। श्रीमद् भागवत का श्रीमद् भागवत नहीं था, श्रीमद् भागवत का महात्म्य था। अब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा है। क्या हो रहा है? श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा है, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा है। और श्रीमद् भागवत का जो शुभारंभ हो रहा है वो किससे रहा है? श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वैदिक ब्रह्म सूत्र से हो रहा है। किससे हो रहा है? ब्रह्म सूत्र से हो रहा है। और ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ किससे होता है? ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ किससे होता है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और उसके बाद जो प्रथम सूत्र है वो जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म सूत्र का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद का जो सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। तो श्रीमद् भागवत का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च जन्माद्यस्य यतः। समझ में आ रहा? श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किससे हो रहा है? वैदिक ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा है। तो जन्माद्यस्य यतः, इसी ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ करके श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? कि श्रीमद् भागवत में जो भी प्रतिपादन किया गया है, श्रीमद् भागवत जी में जो भी प्रतिपादित है वो सब वैदिक सूत्रों का व्याख्यान है। ऐसे ही नहीं अपने मन सब लिख दिया गया, सब वेद सम्मत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है, वेद सम्मत ग्रंथ है, इसीलिए तो इसका शुभारंभ वैदिक ब्रह्मसूत्र से किया गया। समझ में आ रहा? कोई ग्रंथ जो प्रारंभ होता है तो किसी देवता विशेष की स्तुति की जाती है। जिन देव से संबंधित ग्रंथ होता है उनकी स्तुति होती है। तो परंतु वेद व्यास जी ने जब ये मंगलाचरण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा, किसी भी देव विशेष का नाम इसमें मंगलाचरण में नहीं लिया गया है।
इसी देवता का नाम है इसमें जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्वं तथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुं सत्यं परम धीमहि। ये लिखा गया गणेश जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, तो महाराज संतोषी माता, किसी का नाम है नहीं है ना। सत्यम परम धीमहि नाम क्या है, किसी देवता का नाम नहीं है। लास्ट चरण में क्या है, सत्यम परम धीमहि, इसमें ध्यान देते रहो। ग्रंथ में क्या है, सत्यम परम धीमहि। अब आपके मन में नहीं आता, जब पढ़ते हो, जब पढ़ो तो मन में आए, विचार हो। जब पढ़ोगे नहीं तो विचार कहाँ से आएगा। आपको तो कॉपी करना है, जो लिखा है वही बोल दो। जब आप इस श्लोक को पढ़ेंगे, जो भी पढ़ने वाला होगा विद्यार्थी, उसके मन में विचार आएगा क्या, सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण में क्या लिखा है, मैं सत्य का ध्यान नहीं करता, मैं वो परम सत्य का ध्यान करता हूँ। कभी आपके मन में विचार नहीं, वो परम सत्य है। जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं तो आप तो जानते हैं, हाँ ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी प्रणाम, मम्मी नमस्ते बोलते हैं ना। किसी जिनको प्रणाम, आपको पता है कि हम जिनको प्रणाम कर रहे हैं ये हमारा कौन है। गुरु जी प्रणाम, गुरु जी को आप प्रणाम कर रहे हैं, किसी का ध्यान कर रहे हैं, आपको पता है हाँ हम उनको ध्यान कर रहे हैं। किसी को याद करते हैं, हाँ हम मम्मी को याद कर रहे हैं, पिताजी को याद कर रहे हैं, तो आपको पता होता है। परंतु जब आप भागवत जी का अध्ययन कर रहे हैं और भागवत जी के अध्ययन करने में मंगलाचरण में ही आप क्या कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। तो मन में विचार आना चाहिए। जो भी विद्यार्थी होगा, यदि आपका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में तो अलग की बात है, जो भी अध्ययन करने वाला होगा उसके मन में विचार आएगा कि मैं आखिर वो परम सत्य है कौन, वो परम सत्य है कौन जिसका हम ध्यान करते हैं। ऐसे ही आप ध्यान कर ले, हो गया। तो फिर जबरदस्ती आपको पढ़ाया जाए तो आप याद कर लेंगे, हाँ हम भी उन परम सत्य का ध्यान करते हैं जिनका गुरु जी कर रहे थे। वो है कौन पता ही नहीं। कहीं हम रास्ते में जाते हैं, कोई बड़ा दिखता है संत, हम प्रणाम करते हैं, आप लोग क्यों होती है, गुरु जी की। बाद में जो भी विचारशील होगा, गुरु जी कौन थे बताएंगे, ये संत थे, यहाँ के पुजारी जी हैं, ये ऐसे। जब मन में जानने की इच्छा, जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको इसलिए पहले ही बताया जा रहा है, शुभारंभ कहाँ से हो रहा, वैदिक ब्रह्म सूत्र से। वैदिक ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा जानने की इच्छा। आप जब मंगलाचरण में ध्यान कर रहे हैं उस परम सत्य का, जब अध्ययन करना होता तो आपके अंदर जिज्ञासा से पूछते ही नहीं, क्योंकि आपको तो याद करना है, याद करना है। कभी भी श्रीमद् भागवत के अर्थों को आप याद नहीं कर सकते। याद उसको किया जा सकता है जो लिमिटेड। न्यूज पेपर नहीं है श्रीमद् भागवत। न्यूज पेपर आप आज लाइए, पढ़िए, कल आप उसको नहीं पढ़ेंगे, उसमें डेट लिख लीजिए। अच्छा 21 तारीख, अब तो 22। नया वाला कहाँ है? न्यूज पेपर पुराना वाला रद्दी में चला जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत नित्य नूतन नवीन है। आप जब भी पढ़ेंगे ग्रंथ को तो आपको प्रतिदिन नया अर्थ मिलेगा। जब आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो आपको नया नया प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप उसके अर्थ को याद नहीं कर सकते। क्या बताया जा रहा है? आप सो रहे हैं, मुंह धुल करके बैठिए। जितना हम बता रहे हैं आप सो रहे हैं, सर नीचे झुक रहा, मानते नहीं हो। जब 5वीं बार पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के पश्चात ही आप सबको कथा पढ़ाएंगे, सो जाओ। तो मन में विचार आता है कि आखिर वो परम सत्य है कौन जिसका हम सब ध्यान कर रहे हैं। भागवत में अब जब सत्य की बात आई कि सत्य किसका ध्यान करते हैं, तो हम
किस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत। तो हम श्रीमद् भागवत दृष्टि से यदि देखें वो सत्य है तो श्रीमद् भागवत की दृष्टि से यदि देखेंगे, श्रीमद् भागवत की दृष्टि से सत्य नाम से भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा गया। 10वां स्कंध गर्भस्तुति में सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृद सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। किसको पुकारा गया है? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आते हैं तो गर्भस्तुति जब देव आदि करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो गई सत्य नाम से। तो सत्यम, वो सत्य कौन है? सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम। कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। सत्यम परम, परम यानी परमेश्वरम, परम परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर बोलते हैं ना। परम यानी परमेश्वरम, धीमहि यानी ध्याये, नमस्कार प्रणाम ध्यान करते हैं ना। तो सत्यम परम धीमहि, हम उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर प्रभु श्री भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। जिन भगवान का हम सब ध्यान करते हैं, आखिर वो है कैसे? अभी तक तो मन में योग अनुगंती कि सत्यम परम धीमहि, हम जिन परम सत्य का ध्यान करते हैं, वो परम सत्य है कौन? जब भागवत जी का अध्ययन किए 10वें स्कंध में पहुंचे, जब अध्ययन करते करते 10वें स्कंध में पहुंचे तो वहाँ गर्भस्तुति पढ़े। अभी जब आप मंगलाचरण पढ़ रहे थे आपको समझ में नहीं आया कि हम आके किसका ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब अध्ययन करते ही आप 10वें स्कंध में पहुंचे गर्भस्तुति में, तो आप मंगलाचरण पढ़े रहेंगे और जब आपके दिमाग में ये रहेगा कि आखिर कौन परम सत्य जिनका हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि से किनका ध्यान किया गया है? जैसे 10वें स्कंध की गर्भस्तुति पढ़ेंगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा सत्य प्रथम, सत्य के नाम से तो अपने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा गया, तो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पता लग जाएगा ना कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। अब पता लग गया कि जब परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं तो अभी वो हैं कैसे? कैसा आकार है, स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है? अभी तक तो ये पता करना था कि वो परम सत्य कौन है। अब ये पता लग गया कि वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। अब ये वो परम सत्य जो वो है कैसे? तो उसी श्लोक में पहले क्या लिखा? जन्माद्यस्य यतः। क्या है? ये जो जन्म मरण आदि जो विकार होता है, मरना पैदा होना, इन विकारों से वे रहित, जन्म लेते हुए भी वो अजन्मा। भगवान जन्म लेते हुए भी अजन्मा है, समझना। ये जन्मादि रूपी जो विकार है, आना जाना, इससे वे रहित। समझ में आ रहा? जहाँ पर ना समझ में आए पूछ लेना। भगवान जिन परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं वे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं। पता लगा ना? वे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि रूपी विकार से वे रहित हैं। यतः यानी यत्र वसुदेव गृहे जन्म, जो भगवान आदि से परे हैं, अंत से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, उसके पश्चात भी वे अपने भक्तों को आनंद नहीं परम आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव के घर जन्म लिए। जन्म से वो परे हैं फिर भी वे जन्म लिए। और एक देखो, भगवान जो है वे स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से आते हैं। जब उनकी इच्छा हुई तब वे प्रकट होते हैं, जब उनकी इच्छा हुई तब वे जाते, वे स्वतंत्र। भगवान श्री कृष्ण या भगवान का जिन परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं, भगवान वे कैसे हैं? वे स्वतंत्र हैं, वे अपनी इच्छा से आते हैं।
अपनी इच्छा से ही जाते हैं। और हम लोग क्या, हम लोग को जब मन होता है आ जाए, जब मन, हमारा न तो आना स्वतंत्र है न तो जाना। हम अपनी स्वेच्छा से आए नहीं, हमारा मन ही नहीं था आने का। अरे ना, हमको वहाँ मत भेजो, संसार में बड़ा दिक्कत है। कोई मनुष्य मृत लोक में आना नहीं चाहता, परंतु आता है, और जब एक बार आ गया तो जाना भी नहीं चाहता, फिर भी जाना पड़ता है। तो हम लोगों का न तो आना स्वतंत्रता से आते हैं, न तो हम लोग स्वतंत्रता से जाते हैं। अपनी स्वेच्छा भी, कर्म के बंधन के कारण कर्म पाश से बंधे हुए हम लोग आते हैं और फिर जाते हैं। हम लोगों का आना जाना पराधीन है, पर भगवान का आना जाना स्वाधीन है। वो किसी बंधन से थोड़ी ना रहे हैं, वे अपनी इच्छा से, निज इच्छा, अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी ही इच्छा से वे जाते हैं। और हम लोग अपने कर्म बंधन में बंधे हुए आते हैं, जाते हैं। अपनी इच्छा से न तो आते हैं और न ही अपनी इच्छा से जाते हैं। भगवान अपनी इच्छा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का हर काम स्वेच्छा से। भगवान को तो कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है। उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होने से प्रलय हो जाती है। उनको किसी कर्म, किसी कार्य करने की क्या आवश्यकता है? परंतु फिर भी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए खूब मधुर मधुर सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। समझ कर नहीं पड़े, खूब लीला, गाय चरा रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। उनको करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके मुख में भोजन का ग्रास डालें तभी आपका पेट भरेगा। उनकी इच्छा से आपका पेट भर जाएगा, उनकी इच्छा से सृष्टि चलेगी। उनको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वे लीलाएं करते हैं। क्यों? ताकि जो लीला भगवान करते हैं उन लीलाओं का गान करके, भक्त लोग गान करते हैं, कोई कथा के माध्यम से, कोई भजन पद आदि के माध्यम से, उन लीलाओं का गान करके लोग अपना समाधि बैठे उन्हीं लीलाओं का ध्यान करते हैं। भगवान ऐसे ऐसे माखन चुराए, ऐसे महाभारत में युद्ध किए, ऐसे दुष्टों का संहार किए, ऐसे गैया बछड़े चरा रहे थे। उन लीलाओं का गान करके, उन लीलाओं का ध्यान करके, उन लीलाओं का चिंतन करके अनंत काल तक जीवों का कल्याण होता रहता है। भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? लीलाओं का ध्यान करके, गान करके, श्रवण करके। भगवान ने जन्म कहाँ लिया? जन्माद्यस्यतः। कहाँ जन्म लिया? जन्म तो लिया मथुरा में मामा कंस के यहाँ, और जन्म लेते ही अन्वगात इतरतः। जन्माद्यस्यतो न्वयाद इतरतः है ना, अन्वगात इतरतः। कहाँ? इत्यत्र गोकुले अन्वगात। कहाँ चले गए? गोकुल। मथुरा में जन्म लेते ही जो गोकुल चले गए, परंतु कब जन्म लिया और कब गोकुल में आ गए? अर्थे स्वभिज्ञः। जन्माद्यस्य यतो न्वयाद इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञः। अर्थे स्वभिज्ञः, अर्थे नहीं, कंस आदि के प्रयोग में बताएगा। अपने मामा को, कंस को पता भी नहीं लगने दिया कि कब मामा जी के बंदी गृह में जन्म लिए और कब उस गृह से गोकुल पहुंच गए। ऐसे परम कुशल भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? स्वराट। दूसरे चरण में देखो लिखा अर्थे स्वभिज्ञः स्वराट। भगवान क्या हैं? स्वराट मतलब श्रेष्ठ, यानी गोपेश। गोप लोग है ना, गोपेश राजते, यानी जो गोपों के बीच में, बाल बालों के बीच में प्रभा पाते हैं, ऐसे स्वराट गोकुल में आकर के अपने, जब वहाँ से पहुँच गए गोकुल, कहाँ से? मथुरा से गोकुल पहुँचे। गोकुल पहुँचने के पश्चात अपने जो उनके ग्वाल बाल, उनके फ्रेंड सर्कल था, कौन कौन? मधुमंगल, श्री रामा आदि ग्वाल बालों के बीच में विभूषित हुए, शोभित हुए, अपने मित्रों के बीच में शोभित हुए।
और क्या किए, खूब सुंदर मधुर मधुर लीलाएं की। कैसी लीला, माखन चोरी लीला, सकटासुर, बकासुर, अघासुर, केसी, तृणावर, पूतना, शुक्राम नाम सब ये बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। और लीलाएं भी इतनी सुंदर, इतनी मधुर, इतनी विचित्र की, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवये, जिन प्रभु ने इस ब्रज में विचित्र लीलाएं करी, उस लीला को ब्रह्मा जी भी देख करके मोह में पड़ गए। ऐसी लीलाएं, उस लीला को देख करके ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ गए। उनकी लीलाओं को देख करके जब ग्वाल बालों के बीच में बैठकर भगवान प्रसाद पा रहे थे, उच्छिष्ट प्रसादी अपने मित्रों का जूठन खा रहे थे, ऐसे जो ग्वाल बाल खा रहे हैं वही भगवान भी उसी जूठे हाथ से कोई ग्वाल खा रहा अपना भोजन, उनको पता ही है, गाय बछड़े चरा रहे बच्चे, छोटे छोटे बालक अपना उसी हाथ से खा रहे और उसी हाथ से गोविंद बोलो पाओ। उदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ग्वाल बाल उसी जूठे हाथ से ही भगवान श्री कृष्ण को भी प्रसाद पवा रहे हैं और उसी जूठे हाथ से स्वयं पा रहे हैं। सुंदर गोपाल की बाल लीला चल रही है और ऐसी लीला भगवान की ग्वाल बालों के बीच में ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा, चक्कर में पड़ गए। 4 सर है ब्रह्मा जी, परंतु बुद्धि काम नहीं की। भगवान की लीलाएं ऐसी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का हर कार्य एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जनरेटर है, रचयिता है। उनको चाहिए ऐसा कि जो भी काम हो सब एक नियम से होना चाहिए, शास्त्रीय विधि से होना चाहिए। भोजन करने का एक विधान है, बैठना चाहिए, वहाँ स्वच्छता होना चाहिए, भोग लगे फिर प्रसाद पाएँ, किसी का जूठन न हो। और यहाँ तो भोग लगना तो एक दूसरे से मुख से निकाल करके खा रहे, ब्रह्मा जी चला रहे, ये भगवान है ना। ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसा तो कोई यदि साधारण मनुष्य होता वो भी ऐसा ना करता, तो भगवान कहाँ से करते? ये ब्रह्मा जी नहीं, भगवान नहीं, ब्रह्मा जी को लगा। क्योंकि न तो जूठा खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए, भोजन मौन होकर करना चाहिए। इन लोगों को तो अपना खूब चर्चाएं चल रही, भोजन कर रहे हैं। तो किया क्या, ब्रह्मा जी ने सोचा इनका परीक्षा लिया जाए। क्या लिया जाए? परीक्षा, एग्जाम हो जाए। एग्जाम किसका होता है? छात्र का, स्टूडेंट का। परीक्षा तो छात्र का होता है। और भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी छात्र हैं, परंतु आज ब्रह्मा जी मन में आ रहा है भगवान की परीक्षा लें। आप लोगों को मन में आता होगा, कुछ एक दूसरे से पूछा जाए। ऐसे ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। परीक्षा कैसे लिए? जो बछड़े चरा रहे थे, कौन? भगवान छोटे से थे, बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन बछड़ों का अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, किडनैपिंग। कार्तिक, हो जाओ बच्चा, अभी इसके पश्चात नंबर सर्वप्रथम तुम्हारा ही है। किया क्या? बछड़ों को चुरा लिया। अब जब भगवान जब बछड़ों को लेने गए,
इधर ब्रह्मा जी ने उनके सखाओं को भी चुरा लिया, बछड़ों और बाल बालों की हो गई किडनैपिंग। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा। भगवान अच्छा, तो अब तुम हमारा परीक्षा लो। तुम किसमें एक्सपर्ट हो, किस चीज के एक्सपर्ट हो? तुम हो एक्सपर्ट सृष्टि करने के, जनरेटिंग, रचनाकार हो। अब हम तुमको तुम्हारे ही विषय के ज्ञान से परास्त करेंगे। तुम सृष्टि करते हो, अब हम भी तुमको सृष्टि करके दिखाते हैं। तुम सृष्टि करते हो तो तुमको मटेरियल मिलता है, पंच तत्व का, क्षितिज जल पावन समीर। तुम सृष्टि करते हो, तुमको मटेरियल मिलता है, तब तुम सृष्टि करते हो। अब हम बिना मटेरियल के सृष्टि करेंगे। तो हुआ क्या? भगवान ने जितने ग्वाल थे, जितने बछड़े थे, वे स्वयं हो गए। सृष्टि क्यों बनाए नहीं, वे स्वयं हो गए। आप लोगों को बताया ना, आदि कवि यानी ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया। भगवान ने ग्वाल बाल बछड़े बनाए नहीं, भगवान ग्वाल बाल और बछड़े हो गए। यहाँ तक कि जो पटका, छड़ी, वस्त्र आदि था, उन्होंने बनाए नहीं, वे सब हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप का ही विस्तार कर लिया। कई बार आप लोग पता है कि होने में और बनने में अंतर है। जैसे रामलीला में राम होते नहीं, वो बनते हैं। तो जब तक पर्दे के सामने है तभी तक राम वाली एक्टिंग हो रही, पीछे जाकर के कोई अपना बीड़ी पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। केवल पर्दे के सामने वे राम होते नहीं, वे रावण मेघनाथ होते नहीं, वे बनते हैं। यदि हो जाए तो वही स्वभाव उनका हर समय रहेगा, परंतु जब तक वो एक्टिंग कर रहे हैं तभी तक वे होते हैं। कुछ लोग साधु बनते हैं, कुछ लोग साधु बन जाएंगे, दाढ़ी बड़ी बड़ी करके, और कुछ लोग होते हैं साधु सज्जन। स्वभाव होने में और बनने में अंतर है। यहाँ पर बाल बाल बछड़े आदि भगवान बनाए नहीं, हो गए। पूरा 1 वर्ष तक नई सृष्टि के ब्रजवासी बने रहे भगवान। ब्रह्मा जी के तो होश उड़ गए कि क्या हुआ, हम तो ग्वाल बाल बछड़े सब यहाँ रखे हैं, ये कहाँ नीचे थे। ब्रह्मा जी आकर के क्षमा मांगे। तो जिन भगवान की लीलाओं में ब्रह्मा जी जैसे चतुर्भुज चक्कर खा जाते हैं, तो हम सब जैसे सर्वसाधारण भगवान की लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं, कैसे इन रहस्यों को जान सकते हैं। ब्रह्मा जी हम जैसे साधारण मनुष्यों की छोड़िए, ब्रह्मा जी की भी बात छोड़िए। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, लिखा है ना आगे चौथी लाइन में देखो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः। सूर्य मतलब जानते हो, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदेवादि मुह्यन्ति। ब्रह्मा जी तो दूर रहते हैं, बलराम तो हरदम साथ में रहते हैं। भगवान के बड़े भैया बलराम, अग्रज दाऊ भैया भी जिनकी लीलाओं से मोहित हो जाते हैं, जिनकी लीलाओं से बलराम भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं। हम सब सर्वसाधारण की लीलाएं, उनकी लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है बहुत विचित्र है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जब भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन में वेणुनाद करते हैं, बंसीवट चले हो, गोपेश्वर महादेव के पास है बंसीवट, यमुना जी के तट पर। जब भगवान वेणुनाद बंसी बजाते हैं ना,
चैतन्य की तो बात करो, चैतन्य मतलब इसमें चेतना, जैसे हम आप चल रहे चैतन्य, पत्थर आदि जड़ वे चलते, उसमें कोई चेतना नहीं है, जड़। पत्थर की जो चैतन्य प्रभावित हो, आपको बंसी अच्छी लगे तो समझ में आता है हाँ हम सुन सकते हैं, उनकी बंसी पत्थरों को भी अच्छी लगती है। चैतन्य की बात छोड़ो, जड़ भी प्रभावित हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सुनकर के। प्रदाम यथा विनिमयो, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बंसी बजाते थे, जब वेणु निनाद करते थे ना, यमुना जी चलते होना देखते, यमुना जी की जलधारा कभी रुकी हुई देखे हो? बहती रहती है। किसी भी नदी में जाओ जलधारा चलती रहती है, नदी की जल बहता रहता है ना जल। तो जो भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सुनकर जो कल कल कलरव करती रहती है ना, कल कल कलरव करती कमनीय कालिंदी का कलरव सर्वथा कुंठित हो जाता, तो रुक जाता। जल जो प्रवाहित होता रहता है वो जल रुक जाता है, कैसे? पत्थर की तरह जम जाता है, बर्फ बनकर स्थिर हो जाता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सुनने के लिए। यदि जल आगे प्रवाहित हो जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी सुनने को ना मिले। उनकी बंसी को सुनने के लिए यमुना का जल स्थगित हो जाता था, ठोस हो जाता था, बर्फ बन जाता था पत्थर के जैसे, जिससे बंसी की धुन को वो सुन सके। और जब गिरिराज जी के पास बंसी बजती थी तो गिरिराज जी आप परिक्रमा लगाने चलेंगे तो ऐसे बड़े बड़े शिलाखंड हैं, वे द्रवित हो जाते थे, जल बनकर के पिघलती हुई भगवान से चरणों की तरफ भगाते थे। क्यों? उनके पास में आकर के वे उनकी बंसी को सुन सके। केवल भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सुनकर पत्थर पिघल जाते थे और जो जल है वो पत्थर बन जाता था। मतलब अपनी प्रकृति को छोड़ देते थे। जल की प्रकृति द्रवता है, लिक्विड, जल लिक्विड होता है, वो पत्थर जैसा हो जाता था और जो पत्थर है वो लिक्विड बन जाता था, अपना स्वभाव छोड़ देते थे। अपना स्वभाव, पत्थर का स्वभाव पिघलना नहीं है, पत्थर पत्थर ही रहता है, परंतु भगवान की बंसी को सुनकर पत्थर पिघल जाता था और जो जल होता है वो पत्थर हो जाता था। अपने स्वरूप को, पत्थर का स्वभाव पत्थर होना है कठिनत्व, अपने स्वरूप को छोड़कर द्रवत्व हो जाता था, जिसका स्वभाव द्रवित होना है वो पत्थर बन जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गः मृषा। त्रिसर्ग कौन कौन से त्रिसर्ग हैं सुबह ही बताया गया था। भगवान के मधुर दिव्य 3 धाम हैं, कौन कौन से? श्रीधाम वृंदावन, मधुपुरी यानी मथुरा और श्री द्वारिका। 11 वर्ष 56 दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, 11 वर्ष, 14 वर्ष तक मथुरा में और 100 वर्ष तक द्वारिका में। ये तीनों धाम ही भगवान के बहुत दिव्य धाम हैं और तीनों ही धाम के जो परिकर हैं वे सब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, सब नित्य हैं। आपको बताया गया है ना वृंदावन में कौन कौन से परिकर हैं? श्रीदामा आदि जो उनके बाल बाल हैं, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि जो भगवान के परिकर हैं, द्वारिका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो परिकर हैं। ये सब क्या हैं? सब यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो तीनों धामों के जो परिकर हैं नित्य हैं, शाश्वत हैं। जैसे बताया गया ना कि आप लोग को बताया गया था रासलीला या रामलीला होती है, उसमें एक रासाचार्य ना करके अपना पूरा परिकर लाते हैं,
पूरी लीलाओं का मंचन करते हैं और उस लीला का मंचन करने के पश्चात विख ले जाते हैं। फिर रासलीला मंडली आती है ना कि स्वामी जी बुला वही आ जाएंगे, पूरी मंडली लेकर आते हैं, जिसको जो रोग दिया जाता है, कोई सुदामा बनता है, कोई कृष्ण बनता है, कोई राधा बनते हैं, सब लीला का मंचन करता है, उसके पश्चात चले जाते हैं स्वामी जी के साथ। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो सब उनके परिकर आते हैं, जिसको जो रोल मिलता है, कोई सुदामा बन रहा, कोई क्रूर बन रहा है, कोई उद्धव, अपना यहाँ पर लीला का मंचन किया और उसके पश्चात भगवान के साथ ही चले जाते हैं। जो लक्ष्मी जी को अर्धांगिनी बनाकर लाते हैं, तो अपने ही द्वारपालों को अपना शत्रु बनाकर भेज देते, जय विजयी। हाँ, सब भगवान के परिकर हैं। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन यानी मथुराख्येन, धामना तन्नु निवासिना, सदा यानी सर्वदा, निरस्त कुहुकम संसार लक्षणम केनितम। इन तीनों धामों में से किसी भी धाम का आश्रय प्राणी ले ले, चाहे श्री धाम वृंदावन या मथुरा या द्वारिका, भगवान के इन तीनों दिव्य धामों का जो जीव आश्रय लेता है, भगवान उस पर कृपा करके, उस पर अनुग्रह करके सदा निरस्त हुक्म, उसका जन्म मरण रूपी कपट समाप्त कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। निरस्त यानी खत्म करते, रिजेक्ट। सदा निरस्त हुक्म, उसका जन्म मरण रूपी जो कपट है समाप्त कर देते हैं। इस भव रोग, जो रोग है संसार में आने जाने वाले, उसको समाप्त कर देते हैं और उसे दिव्य स्वरूप में स्थित कर देते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त हुक्म सत्यम परम धीमहि। वे भगवान जो भी भगवान के तीनों धामों का आश्रय ले लेता है, तीनों धामों में से किसी भी धाम का आश्रय ले लेता है, ऐसे प्राणी का जो पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, ये जो संसार में आवागमन का चक्र है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जो ऐसा करते हैं उन भगवान को, उनको सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण को हम सब क्या करते हैं, ध्यान कर